संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, तो उसके संबंध में अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि मायावती जी ने कल अपनी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया और उस एक बैठाई और उस सभा में उन्होंने ये कहा कि जैसे 1 अगस्त 2024 को एक बहुत बड़ा ही झटका दिया है SC ST लोगों को क्रीमी लेयर लगा के उनके आरक्षण में मोदी सरकार ने, और ये झूठ बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जारी किया है। और हमेशा से ही मोदी सरकार और विपक्ष आरक्षण के खिलाफ रहा है। विपक्ष दिखाता ना हो, लेकिन वो आरक्षण के खिलाफ हमेशा से रहा है। और साथ ही साथ मायावती जी ने ये तक कह दिया कि जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, वो हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहा है और बीजेपी की बात पर बात मिलाई है उन्होंने। भले ही वो लोग बीजेपी के खिलाफ चल जाते हों कभी कभी, लेकिन वो लोग दलितों के खिलाफ हैं, वो लोग आदिवासियों के खिलाफ हैं, वो लोग देश के खिलाफ हैं। और उनके पूर्वजों ने भी यही किया था। हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को काटकर वो लोग आगे निकले हैं। हमेशा से ही बाबा साहेब अम्बेडकर को नीचा दिखाने की कोशिश की है और उनके संविधान को अपना ढाल बनाकर इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बटोरी हैं विपक्ष ने। साथ ही साथ बीजेपी को तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने लिया है ये फ़ैसला, उनमें से कोई भी एक दलित नहीं है और कोई भी दलितों का भाव नहीं समझ सकता है कि उन पर क्या आप बीतती है। आदिवासियों का भाव नहीं समझ सकता है, उन गरीबों का भाव नहीं समझ सकता है जो रोड पर रेडी और ठेला लगाकर हमेशा सब्जियां बेचते हैं और वो काम करते हैं दलित, जो काम कभी भी मनवादी नहीं करना चाहते हैं। और यही कारण है कि जो देश की 80% आबादी है वो रोड पर सोती है आज भी। यही कारण है कि मायावती जी ने बोला है कि जो क्रीमी लेयर चढ़ाने की जो प्रावधान जो दी है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, वो कहीं और से आई है। सुप्रीम कोर्ट के जज कठपुतली हैं और कठपुतली सिर्फ़ और सिर्फ एक राजा के ही भाव में बोलता है और वो इंसान है मोदी और बीजेपी। इन्हीं की वजह से आज आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लगाया गया है। क्रीमी लेयर जैसे मैंने समझाया था आपको क्या होता है, जिसमें अब फ़िलहाल उनको आरक्षण नहीं मिलने वाला है जिनके बच्चे जिनके जो IAS IPS हैं, जो डॉक्टर बन चुके हैं आरक्षण की मदद से, उनके बच्चों को अब फ़िलहाल आरक्षण नहीं मिलेगा। अब उन्हीं को आरक्षण मिलेगा, उन्हीं दलितों को आरक्षण मिलेगा जिनके बच्चे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर पाए हैं, जो खुद कुछ नहीं कर पाए हैं, जो बेरोज़गार हैं, साथ ही साथ जो गरीबी सीमा पर हैं। मतलब EWS जैसा आरक्षण लगाने की कोशिश की है और ये बहुत गंदा चीज़ किया है मोदी और बीजेपी ने। और मायावती जी ने ये तक कह दिया कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई होती तो हम बहुत ज़्यादा आगे जाते। साथ ही साथ हम इस आरक्षण को हटाने के लिए, इस आरक्षण को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम और काम करते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारी पार्टी जुटी हुई है इस काम में, हम आरक्षण और ज़्यादा बढ़ाएंगे और इस प्रावधान को भी हटाएंगे, ऐसा मायावती जी ने बोला। आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन से